नमस्ते। नमस्ते डियर फ्रेंड्स। आप सभी को जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये देखिए मेरे छोटे से प्यारे से ये किशन जी, जिनको मैंने तैयार किया है, और इनके बारे में आज एक बहुत खास बात बताती हूँ। अब जिसको बोलते हैं कि भाव, भगवान जो है भाव के भूखे होते हैं, तो मेरा भाव कुछ ऐसा सा ही रहता है। मैं बिल्कुल इन्हीं के नाप की ड्रेस लेके आई, और वो जो ड्रेस थी वो इन्होंने मना कर दी नहीं पहनने के लिए, इनको वो नहीं आई। और ये जो ड्रेस इन्होंने डाली हुई, ये पहले से रखी हुई थी, मैं ऐसे इनके कपड़े देख रही थी तो मुझे बहुत मन किया कि बड़ी प्यारी सी ड्रेस है, वो भी बहुत खूबसूरत थी, बट इन्होंने उसे नहीं पहना। और जन्माष्टमी का दिन है, देखिए आज सब लोग क्या करते हैं, नए नए कपड़े पहनाते हैं, लेकिन मेरे कान्हा ने क्या बोला, नहीं मुझे वो ही पुराने वाले ही पहनने हैं। तो मैंने वो जो न्यू ड्रेस थी उसको फिर मैंने हटा दिया। मैंने कहा तुम मना कर रहे हो पहनने से, ठीक है, ठीक है। तो वो कुछ इंटेंशन या कोई भी भाव आपके मन में ला देते हैं कि हाँ वो क्या चाह रहे हैं, तो उसमें आप अपना भाव कहो उसे, या ये कहो कि वो भगवान जी आपको भाव देते होते हैं। ठीक है। तो वो ड्रेसेस इनको मैंने नहीं बनाई, इन्हें मैंने ये वाली ड्रेस बना दी। तो बात कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन एक भाव की बात बता रही हूँ कि इस तरह से भी भाव हमारे मन के अंदर आ जाते हैं। और साथ ही मेरी जो बड़ी जेठानी है वो कहने लगी कि मेरे कान्हा के लिए अब की बार नए कपड़े नहीं आए हैं, तो मैं क्या करूँ, बस मेरे मन में आया चलो इनको पहना देती हूँ मैं, अगर इनको नहीं आ रहे तो उनको पहना के देखती हूँ। और मजे की बात यह, उनका जो लड्डू गोपाल थे वो ड्रेस एकदम से उनको आ गई मजे से, और इतनी बढ़िया इतनी सुंदर आई पहन के। तो मन में ये भाव है, शायद वो मेरे से आज ये चाह रहे थे कि तू मुझे आज तैयार कर, तो मैंने उनको भी तैयार किया और मैंने आज इनको भी तैयार किया। तो मैं ये चीज शेयर करना चाह रही थी यार सबसे। तो ये भाव की बात होती है। बाकी बहुत सारे लोग बोलेंगे यहाँ पर इस चैनल पर आकर ये पागलपंती कर रही है, बट जिन्हें भाव समझ में आया होगा वो समझ जाएंगे, और जिन्हें नहीं आया होगा उनके लिए मैं क्षमा चाहती हूँ। आई एम सॉरी फॉर दैट। तो फ्रेंड्स, आज हमारे साथ हैं अंजू गहलोत जी। ये काफी बड़ी एस्ट्रोलॉजर है, काफी टाइम से मैं इन्हें जानती हूँ, और बहुत ही अच्छा है इनका जो बताती हैं, ये बहुत बढ़िया बताती हैं। ठीक है, तो आज हम उनको वेलकम करते हैं अपने चैनल पर। वेलकम अंजू जी। और इनका भी थैंक चैनल यू अनीता जी। वास्तु मित्रा। तो वास्तु मित्रा। यस, तो आपका बहुत हाँ बहुत जी। स्वागत है। तो आज नमस्कार अंजू जी, अनीता जी। नमस्कार जी, नमस्कार। जय श्री कृष्णा। आपको और आपके सभी सब्सक्राइबर और सभी दर्शकों को मेरा बहुत बहुत प्रणाम। तो तो जैसा आज आपने आप बताया क्या बताना चाहती हैं, मैं आप बताएं आज आप। जी, मैं आपकी भाव के आगे की भाव को मैं बताना चाहती हूँ, थोड़ा सा उसको डिस्क्राइब करना। जी जैसा आपने बताया श्री कृष्ण के प्रति आपके भाव, जैसा हम जानते हैं आज श्री कृष्ण जन्माष्टमी का बहुत ही पावन पर्व है। और श्री कृष्ण जो है वो भाव के भूखे हैं। और जैसा कि रोहिणी नक्षत्र में श्री कृष्ण का जन्म हुआ है, तो चंद्रमा से रिलेटेड ये नक्षत्र है। और चंद्रमा यानी हमारा मन, मन हमारी माँ, और माँ हमेशा भाव की भूखी रहती है। बिल्कुल। तो रोहिणी नक्षत्र में जन्मे हैं श्री, और रोहिणी नक्षत्र है और श्री कृष्ण का जन्म है, और आपने भाव की बात करी, तो एक बहुत ही कनेक्शन बहुत ही प्यारा हुआ। और जैसा हम जानते हैं कि माखन मिश्री मतलब कृष्ण जी को बहुत ही प्रिय है। तो दूध से बनी चीजें, माखन, शुक्र और चंद्र का बहुत ही प्यारा एक संजोग, जो कि मिठास भरे जीवन में, जैसे कहते हैं ना, दूध की नदियां और उस यस। मिठास को, चंद्र शुक्र का एक बहुत ही प्यारा कॉम्बिनेशन। तो इसीलिए कहते हैं कि कृष्ण जी को सजना सवरना, जैसे हम कहते हैं ना, राधा, गोपियां सभी क्या करती हैं, श्रृंगार रस, श्रृंगार करते हैं, यस। श्रृंगार रस से भरपूर रहकर उनका जो स्वागत करते हैं, एक बहुत ही श्रृंगार के रस से भावभूत होकर करते हैं। जैसे हम कहते हैं ना कि बहुत और भगवान के हम स्वागत की तैयारी करते हैं, कोई किसी को कुछ पसंद है, किसी को कुछ पसंद है, पर एक बालक मन जो हमारे कान्हा है वो बड़े ही भाव के भूखे हैं, चाहे उनको माता के रूप में चाहे सखा के रूप में। हम उसी दृष्टि से अपने दिल से उनका स्वागत करते हैं। तो जन्माष्टमी पर आपने भाव की बात कही, इसलिए मैंने कहा थोड़ा सा उस चीज को और एस्ट्रोलॉजिकली कनेक्शन के द्वारा बहुत बढ़िया। मैं एक्सप्लेन करूं। थैंक यू अंजू जी। यहाँ पर एक बात और बताऊं, अभी आपने श्रृंगार बोला ना, मैं डेली क्या रहता है सूट वगैरह मतलब पहनती हूँ, साड़ी पहनना आजकल मेरे लिए थोड़ा सा दिक्कत रहती है। तो जब मैंने भगवान को कृष्ण जी को सजाया, तो मेरे दिल में आया कि तुम आज खुद भी तुम साड़ी डालो, मतलब अंदर से ही दिलाया। और जो आज मैंने ये साड़ी डाली हुई, काफी टाइम से मेरे पास में रखी हुई है, ये पहनी ही नहीं जाती थी। बहुत सुंदर। मीन्स कॉटन नहीं पहनती, मतलब मेरे से नहीं पहना जाता है। तो आज मेरे दिल में आया कि हम्म। नहीं, आज तो ये वाली, तो ये कुछ जो हमारे वस्त्र होते हैं उनकी भी देखिए जी जी किस्मत जी। होती है कि उसने कब निकलना हाँ। है।
तो ये आज जो मैंने डाला बिल्कुल है, उसने आज भगवान के ही दिन मेरे को जो है मुझे पहननी थी ये। बिल्कुल तो बिल्कुल, बहुत जैसे आपने ज्यादा कुछ। बताया कि जो, हाँ जैसे ड्रेस की आपने बात बताई ना कि भगवान ने वो ये अक्सर करते हैं, ये यस। नटखट जो है नंदलाल ये खेल बहुत खेलते हैं। यस। ड्रेस के बारे में जैसे आपने बताया, बहुत लोग मुझसे डिस्कस करते हैं कि ऐसा क्यों होता है। तो वही बात आती है कि क्योंकि श्रृंगार रस है, शुक्र है, हाँ। वस्त्र है, तैयार होना है। वो अपनी मर्जी के उससे आपको भी वैसे ही तैयार करेंगे और खुद भी ऐसे ही तैयार यस, होंगे। वो देखिए ना ये आप येलो नहीं कलर करते में हो, ना, वो खुद ये ही करते हैं। कितनी बार निकली और मैंने उसको बार बार रख दिया, नहीं आज इसमें आज नहीं पहन पाऊंगी, गर्मी लगेगी, ऐसे लगेगा। लेकिन आज देखिए, मन में कहीं कोई बात ऐसी नहीं आई कि नहीं डाला है। आज बस मन में आया, नहीं तूने डालनी है ये साड़ी तो आज। तो बिल्कुल ये बिल्कुल कृष्ण बिल्कुल। जी मतलब कान्हा का ना मतलब बात ही अलग है एकदम। कान्हा का ही खेल है ये, सब कान्हा का ही खेल है, और उन्होंने ही पहनवाई है आपको। यस। ये भले ही 7 तालों में बंद होती है, निकलवाते हैं। राइट। चलिए, तो आज हम अ, अपने दर्शकों को अंजू जी का भजन सुनवाएंगे। तो आप आज एक बिल्कुल छोटा सा बिल्कुल मेरी अनुरोध पर एक भजन सुना दें। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ही मेरे लिए भी बहुत ही खुशी की बात है। और मैं कान्हा के भजन मतलब मुझे दिल से ऐसा लगता है कि मैं उसमें खो जाती हूँ। तो आज मैं एक छोटा सा भजन आपके सामने, आपके दर्शकों के सामने, अपने सभी प्रिय दर्शकों के सामने प्रस्तुत करना चाहती हूँ। काना खो गया दिल मेरा तेरे वृंदावन में, काना खो गया दिल मेरा तेरे वृंदावन में, तेरी गंगा में, तेरी यमुना में, तेरी यमुना में, तेरे गोकुल में, तेरी वृंदावन की गलियों में, तेरी वृंदावन की गलियों में, कान्हा खो गया दिल मेरा तेरे वृंदावन में, तेरे मंदिर में चैन मिलता है, तेरे मंदिर में चैन मिलता है, सूखा फूल भी यहाँ के खिलता है, सूखा फूल भी यहाँ के खिलता है, कैसा जादू भरा इन गलियों में, तेरा जादू भरा इन गलियों में, कान्हा खो गया दिल मेरा तेरे वृंदावन में। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। बहुत खूबसूरत, बहुत ही प्यारा भजन, बहुत ही प्यारा। तो थैंक यू इस अनीता जी, भजन के थैंक साथ यू। में मेरा आज एक और मन किया, मेरी एक और फ्रेंड से बात हुई थी। वो काफी अच्छी ज्ञानी है, बहुत अच्छी है। उनको मैं वजह से पूछती हूँ कि आप थोड़ा सा बताओ। तो उनको किसी ने बोला कि नहीं, आप जो है ना ये ज्ञान ना बांटा करो। तुम जगह जगह ओके। वकीलों की तरह ज्ञान बांटती फिरती हो, तो ये लैंग्वेज जो है हम्म। ये मतलब थोड़ा हाँ अजीब जी। सी लैंग्वेज रही। तो फिर मैंने उन्हें अच्छा। यही बोला, और मैं सभी के लिए ये वाली चीज भी बोलना चाहूंगी कि अगर हम किसी को ज्ञान देते भी हैं ना, किसी को बता रहे हैं, तो पात्र देख करके हमें हाँ ज्ञान बिल्कुल देना बिल्कुल चाहिए। सही। यदि हमें दिखाई दे रहा है कि सामने वाला इस लायक नहीं है, तो मत बिल्कुल बांटो ज्ञान को। ठीक है। और बिल्कुल दूसरी बात, किसी के कहने से आप अपनी पर्सनालिटी को भी चेंज मत करो कि किसी ने बोल दिया नहीं आप ये चीज बंद करो, नो। आपको मालूम है कि बिल्कुल। आपका क्या टैलेंट है। जी राइट। जी बिल्कुल, ये तो किसी बहुत बहुत ही अच्छी बात कही आपने। बिल्कुल, ये तो चीज मैं भी आपको कहना चाहूंगी कि हर एक इंसान की अपनी पर्सनैलिटी होती है और जो दिल से बात कही जाती है। यस। और ऐसा कई बार होता है हमारे साथ कि एस्ट्रोलॉजी में जैसे हम कहते हैं ना कि हम किसी को कुछ देखकर इंट्यूशंस हो जाती हैं और हम किसी को बता रहे होते हैं, सामने वाला उस चीज को सीरियसली नहीं लेता है और बाद में उसको लगता है, तो हमें लगता है कि शायद हमने उसको क्यों ऐसा समझाया, पर हमारा दिल नहीं मानता, हमें लगता है कि नहीं यार, किसी के अच्छे के लिए कुछ चीजें समझा दो। तो यहाँ पर भी क्या होता है कि लोग ना लेबल देखते हैं, लेबल, जी कि किस पोस्ट पर बैठा हुआ है, कौन सा वाला वक्ता है, कितने साल जी का एक्सपीरियंस है। राइट। कई बार आपको जी, ज्ञान एक छोटे से छोटा बच्चा भी दे जाता है जिसके पास कोई डिग्री नहीं होती है। ज्ञान लेने बहुत वाले सुंदर। पर डिपेंड करता है कि उसने कितनी गहराई से उस ज्ञान को लिया। यदि आप भी कोई चीज बता रहे हैं तो सामने वाला क्या कहेगा, आप इजीली अवेलेबल हो ना, तो ठीक है आपने बता दिया, ठीक है उसने इजी ले लिया। लेकिन यही
आप कोई बहुत बड़ी पोस्ट पर बैठे होते, उसके मुंह से ये शब्द निकल रहे होते, उनको बड़ी वो ध्यान से लगता, ओहो अंजू जी ने बोला एग्जैक्टली। है, ओ वाह अच्छा जी अच्छा जी। तो बात ये है कि किसी भी चीज को छोटा नहीं समझना चाहिए। जी जी ये अब बिल्कुल। आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपका पात्र कैसा है। ठीक है। बिल्कुल तो बिल्कुल बिल्कुल। बिल्कुल मैं अपने बच्चों से, बड़ों से, सबसे मैं कोशिश ये करती हूँ, मैं कभी भी ये नहीं देखती कि ये जो सामने वाला है ये किस चीज को बिलोंग कर रहा है, कितना बड़ा इसका वकार है। अगर हम वकार को ही देखते रहेंगे तो जो चीजें हमें चाहिए ना, वो नहीं मिल पाएंगी। बिल्कुल बिल्कुल, डाउन टू अर्थ रहेंगे तभी तो जमीन में जी जी अच्छा जी। गहरा बीज उगेगा और पेड़ अच्छा ये लंबा उगेगा। कितनी सुंदर बात कही आपने, देखी है ना, हकीकत यही चीज है। जी। चलिए, आज का जो था ये छोटा सा सेशन, मेरा बहुत मन था कि आज भगवान कृष्ण के दिन, क्योंकि हम जिस दिन बैठते हैं ना उस दिन एनर्जी बहुत ज्यादा होती है, और मैं ये समझती हूँ वो चैनलिंग वो ही करवा रहा होता है हमसे। बिल्कुल तो आज बोल रहे हैं हम, वो हम नहीं बोल रहे हैं, हम में बैठे परमात्मा ही उन शब्दों को हमसे निकलवा रहा है। राइट। बिल्कुल तो यार बिल्कुल बहुत अच्छा लगा बिल्कुल। हमारे साथ जुड़े, तो थैंक यू धन्यवाद सो आपका। मच अनीता जी, आपने हमें आमंत्रित किया, थैंक यू सो मच। थैंक यू। बहुत बहुत आभार।